छोटा टोन बना करके लकड़ी का बोझा बना लेते हैं, सर पर लकर ले करके बोझ ले करके बाजार चले जाते हैं। सतवान बाजार में जाकर के लकड़ी बेच करके भोजन का सामग्री खरीद करके लाते हैं, भोजन बनाते हैं। सबसे पहले भोजन माता पिता को भोजन खिलाते हैं। देखिए एक सतवान में कितना ज्ञान है। आज भी हमारी माँ बहन को पहला भोजन किनको खिलाना चाहिए? सबसे पहले माता पिता को खिलाना चाहिए। नारी का धर्म है, नारी का धर्म है कि सबसे पहला भोजन माता पिता को खिलाना चाहिए। लेकिन आज के युग में कहाँ दे छे माय बाप के? आज के युग में माय बाप का थोड़े पहले दे छे सास ससुर का खाए ले माय बहन। चर्चा में गेल, शिव चर्चा में एनो है छे, शिव चर्चा चर्चा में गेल, मेक जो दलक तक लग दया करियो महादेव, कहे महादेव जी हमरा पर दया करियो महादेव जी। कान कान का दया मांगते आ घर जो येते त सास के देते कन्या तनिटा गरम पानी करियो कन्या, सांझ के जे ले लिए कन्या सर्दी भए गेले इतना भर रात खोखी भेले कन्या, खोखी करते करते भर रात 15 दर्द कैल के कन्या, नहीं तो बाकस पत्ता तुलसी या हल्दी या घी आ मरीच के काढ़ा बना के पी लेती कन्या, तो हमार खोखी छूट जेती कन्या। बाकस के पता नहीं छे तो कन्या गरम में पानी करके नीमक तनिटा दियो पीबे न कन्या, तो हमार खोखी छूटते। उ कन्या करे करे अखन गहूम काट के येबे के लिए एकरा गरम पानी से जाइ छे। आ चर्चा में जेते मेक जो दते आगू के त कहते दया करियो महादेव जी, कहे महादेव जी हमरो पर दया करियो महादेव जी। एक औरती डेढ़िया पर पानी उजलल देख लेते, कहते कौन बेट खोखी के बेटा पानी उजल के गेले, या तो ओकरा जीते खाइत में दाइबे। आ चर्चा में जेते तो मेक जो देते तो कहते दया करियो महादेव जी, कहे महादेव जी हमरो पर दया करियो। ओकरा हृदय में दया नहीं है। महादेव जी को दया है, बोरा में सीटल दे देगा। विचार कीजिए दया किसे कहते हैं, दया क्यों मांगते हैं? 3 सूत्र है शिव चर्चा में। दया मांगना, चर्चा करना, 108 का माला जपना। 3 चीज आपके शरीर में भी है, रजोगुण तमोगुण 3 चीज आपके शरीर में है। गंगा जमुना सरस्वती 3 चीज आपके शरीर में है। इंगला पिंगला सुषमना 3 चीज आपके शरीर में भी है। दया का मतलब है अपने हृदय को दयावान बनाना। दया क्यों मांगते हैं महादेव जी से? दया इसलिए मांगते हैं कि हे महादेव जी हमारे हृदय को दयावान बना दीजिए, हमारे हृदय कठोर नहीं रहना चाहिए, ताकि हम सब जीव पर दया करें। भगवान इसलिए मैं आपसे दया मांग रहा हूं महादेव जी, हमारे हृदय को दयावान बना दीजिए। दया का यही मतलब है। दया का मतलब है अपने हृदय को दयावान बनाना। सदगुरु कबीर साहब का पंक्ति है, दया धर्म एक मूल है, दया धर्म एक मूल है, पाप मूल अभिमान। कबीरा दया न छाड़िए, जब लगे घट में प्राण। दया करना नहीं छोड़ना चाहिए, दया करते रहना चाहिए, हर जीव पर दया करना चाहिए। जब तक आपके घट में प्राण है तब तक दया करना चाहिए। जहां दया तहां धर्म है। दया इसलिए मांगते हैं महादेव जी से कि हे महादेव जी हमारे हृदय को दया बना दीजिए, क्योंकि जहां दया होगा वहीं धर्म होगा, जहां दया नहीं होगा वहां धर्म नहीं होगा।
जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां याप। जहां दया है वहां धर्म है, जहां लोभ है वहां पाप है, जहां क्रोध है वहां काल है, जहां क्षमा है वहां भगवान है। मैं सुना रही थी कथा कहानी। ए बाबू, सतवान सबसे पहले माता पिता को भोजन कराते हैं, फिर अपना वो भोजन करते हैं। माँ बहन को भी सबसे पहले सास ससुर को भोजन कराना चाहिए, तब फिर अपना भोजन करना चाहिए। ये है माँ बहन का धर्म। हाथ का साफ सफाई, साफ सुथरा से भोजन बनाना चाहिए। माँ बहन को भोजन बनाने से पहले, भोजन बनाने से पहले माँ बहन को साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। भोजन बनाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए। माँ बहन को हाथ में नाखून बड़ा नहीं रहना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, नाखून बड़ा नहीं रहना चाहिए। स्नान करके भोजन बनाना चाहिए, चूल्ही चौका करना चाहिए, साफ सुथरा में रहना चाहिए और बर्तन को सरफ से साफ करना चाहिए। यकरो खूबसूरत के फेंक देना चाहिए। इने जे चूल्ही लगन बैठल छियै आ ऊपर का खींच रहल छियै, रोटियो बना रहल छियै। एगो यहिना रोटी बनबै रहे आ कठोत में आटा रहे त पकड़ के झुम झुम के घुसा देव करैया, आ एते से एते बुलकी नहीं त लटकल छै घुसा देव करैया। कहलिए हो बाबू, जो कहीं जो गिरते वो आटा में आ रोटी बनते, जकरा थारी में जेते ओहो बेचारा सोचते लागे छै घी मिला के आइ देलके। इस स्थिति में भोजन बनाना चाहिए, इस स्थिति में भोजन नहीं बनाना चाहिए। माँ बहन को भोजन बनाने से पहले कूड़ा कटकट साफ करने के बाद साबुन से हाथ धो लेना चाहिए, तब भोजन बनाना चाहिए। यकरो खूबसूरत के फेंक देना चाहिए। इने जे नाक में नेटा छै आ रोटी बनबे ले भीड़ गेलिए आ सुरेको रहल छियै, खानो बना रहल छियै, आ नहीं तो पोछ के आंचल में बगल में धैने जा रहल छियै। ऐसी स्थिति में भोजन झूठा होते हैं। साफ सफाई, पवित्रता, पवित्रता मन की शुद्धि होती है। जहां पवित्रता, संत महात्मा क्यों नित स्नान करते हैं? स्नान करके कपड़ा क्यों बदलते हैं? संत महात्मा इसलिए कि पवित्रता जरूरी है। जब आपका शरीर, आपका वस्त्र पवित्र रहेगा तब आपका मन पवित्र होते जाएगा, मन पवित्र होगा। नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। पानी पीजिएगा आयरन वाला और कहिएगा हमारा टीबी नहीं होगा। आयरन वाला पानी पीने से टीबी होने का ज्यादा शंका रहता है। और वही पानी साफ सफाई जिसमें आयरन नहीं है, उस कल का पानी पीजिए तो शरीर तंदुरुस्त है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी और वैसा वाणी। जैसा अन्न वैसा मन क्यों? एक साधु बाबा जा रहे तीर्थ में, गाड़ी ट्रेन पकड़े ले स्टेशन पर अले, ट्रेन छूट गए। साधु बाबा रात में रह गए स्टेशन पर। बड़ा बाबू से पूछलके स्टेशन मास्टर से कि साहब रात में गंगा सागर जाना है हमको, रात में ट्रेन है। बोले कि बाबा ट्रेन नहीं है, रात भर ट्रेन है, फिर कल दिन में इतने समय ट्रेन मिलेगा, रह जाइए आप।
बाबा सोचल कि आप कते जेबे रह जाय छियै, रह गेले। स्टेशन मास्टर जे दिन में दूध आ मालगाड़ी से जे चावल निकाललकै रहे उ रखने रहे, आ दहियार के जे डराम में दूध लेके जाय रहे उ बेचे ले दहियार, तो वो सब डराम में से तनी तनी दूध निकाल के 2 किलो दूध आ बड़ा बाबू धैने रहे स्टेशन मास्टर। कल के बाबा दूध है, चावल है, चीनी दुकान से लाते हैं, खीर बना लीजिए, खा लीजिए, हम भी खा लेंगे, आप भी खा लीजिए। तो बोले ठीक है। गैस चूल्हा पर दूध दल के पतीला में दूध गरम भेले, चावल गिरेल के खीर टभके लागले। खीर टबकले, चावल के टबलके, सिझले, खीर उतारलके। साधु बाबा भोग लगेलके, खेलके। स्टेशनो मास्टर खेलके खाना। स्टेशन मास्टर ड्यूटी करे लाले, टिकट काटे लाले। आ साधु बाबा कल के बाबा वहां उस रूम में आप सो जाइए। भर दिना जे टिकट काटलके रहे सब रूपा के जे छे रबर में समेट आ जे घर में साधु बाबा के सुते ले दल के वही घर में थकियाल छे सब रूपा रखल। साधु बाबा आसन लगेल के सुत रहले। साधु बाबा जो रूपा के देखलके न तो साधु बाबा कहल के वाह स्टेशन मास्टर तो वने न छे, एते त कोई नहीं न छे। सब रूपा निकाल लके अपना बैग में कैस लेलके। सब रूपा के बैग में कैस के आ 4 बजले भोर कल के मास्टर साहब, ए स्टेशन मास्टर साहब मैं जा रहा हूं। कल के ठीक है बाबा चले जाइए। बैग में रूपा लेलके साधु बाबा तेजी से वने स्टेशन से बाहर भेले, टेम्पू पकड़ल के तुरंत चले ले चौक पर और वहां से अपना आश्रम पर पहुंच गेले। कल के आब आश्रम पर मंदिर बनेबे, छरदवाली देवे, सब कुछ माने की विधि व्यवस्था सुंदर बनेबे। रूपा लेके तो एक बैग चले ले। साधु बाबा के लेटरिंग लागले, बैग उग रख दल के कमंडल में जल लेके गेले, लेटरिंग कल के। लेटरिंग कल के एले, दतन कल के, फिर लेटरिंग कल के, फिर कुल्ला उला करके स्नान कल के। स्नान करके जब कपड़ा बदलल के आ जब चंदन उंदन लगा के जब भगवान पर जब ध्यान में बैठले तब ओकरा जे अन्न जे निकलले तब ओकर मन शुद्ध भेले। तब साधु बाबा कल के हम तो बहुत बड़ा गलती कर दिए, हम बहुत बड़ा गलती किए, हमको ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। ये इतना रूपा हम वहां स्टेशन पर से यहाँ ले आए हैं। नहीं, ये साधु का धर्म नहीं है, ये ज्ञानी आदमी का धर्म नहीं है कि किसी का संपत्ति लेकर के चले आना। तुरंत बाबा रूपा वाला बैग उठेल के और वहां से साधु बाबा तुरंत ले स्टेशन मास्टर के कल के स्टेशन मास्टर बोले जी बाबा, बोले रात में मैंने तुमने रात में मुझे कौन सा अन्न खिलाया? रात में मुझे कौन सा अन्न खिलाया? जल्दी बोलो। खरीद करके चावल लाया था? बोले नहीं बाबा। बोले चावल कहाँ से लाया था? बोले मालगाड़ी से किसी व्यापारी का चावल जा रहा था, ये स्टेशन पर क्रॉसिंग हो गया, उसी डिब्बा में से हम 2 किलो चावल निकाल करके रखा हुआ था। बोले वो दूसरे का संपत्ति को क्यों निकाला? वो किसी का था तो तुम क्यों निकाला? बोले दूध खरीद करके लाया था। बोले नहीं बाबा, गाड़ी जो स्टेशन पर लगी ना तो डराम में से मैं अपने मने से बिना पूछे पाभर दूध निकाल करके रखा हुआ था। बोले पूछ करके दूध लिया था? बोले नहीं। बोले तब तो तूने चोरी का खिला दिया मुझे खीर, ये अन्न चोरी का खिला दिया, इसलिए मेरा मन चोर हो गया। ये बाबू मन बोले मेरा तूने चोरी का बिना पूछे हुए किसी का संपत्ति
मुझे वह चावल और दूध खिला दिया, इसलिए मेरा मन चोर हो गया। हाय रे मन चोरावा, हाय रे मन चोरावा, राम के भजन तू कहिया कर में 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 चोरावा। हाय रे मन चोरवा, राम के भजन तू कहिया कर में चोरवा, हाय रे मन चोरवा। साधु बाबा बोले, स्टेशन मास्टर तूने रात में मुझे यह चोरी का अन्न खिला दिया, इसलिए मेरा मन चोर हो गया। ये रुपा लो तो अपना, ये रुपा लो। ये मैंने रात में सारा रुपा बैग में डाल करके हम चले गए थे आश्रम पर। जब हम लेटरिन किया, स्नान किया, तब मेरा मन शुद्ध हुआ, तब मैं तुमको रुपा घुराने के लिए आया, नहीं तो तू जैसा अन्न खिलाया वैसा मेरा मन हो गया। ये ले रुपा धर। साधु बाबा बैग से सारा रुपा निकाल करके स्टेशन मास्टर को दे दिया। उसी समय स्टेशन मास्टर साधु बाबा के चरण पर गिर गया, बोले बाबा अब मुझे ज्ञान दे दीजिए, मुझे ऐसा ज्ञान नहीं था बाबा, अब मुझे ज्ञान दे दीजिए, मुझे ज्ञान दे करके मेरा जीवन को धन बना दीजिए। तब साधु बाबा ने स्टेशन मास्टर को शिष्य बनाया, उनको ज्ञान दे करके परमात्मा में उनका मन को लगा दिया, और स्टेशन मास्टर भी भगवान का भजन करने लगे। प्रेम से बोल दे सद्गुरुदेव की जय। तो जैसा आन वैसा मान, और जैसा पानी वैसा होगा बानी। मैं सुना रही थी कथा, इसलिए माँ बहन को